अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। अच्छा, आज जो मैं उन्वान लेकर आई हूँ ये बड़ा मज़े का है और मेरी आदत है पहले कहानियाँ सुनाना, वाक़यात सुनाना। तो उस उन्वान से पहले ना मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। जिस तरह हमारा माहौल बन चुका है, एक टीम दूसरे की मुखालिफ बन जाती है, तो वैसे ही शुरू से चलता आ रहा है। तो कुछ लोग जो हज़रत उस्मान के अगेंस्ट में थे, मुखालफत में थे, इस तरह का कोई मनाजरा हुआ। एक बंदा हज़रत उस्मान के जो ख़िलाफ़ था वो आया, दूसरा जो हामी था वो आया। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़लाँ फ़लाँ मसले पे ना गलत कुछ किया। उन्होंने कहा अच्छा मुझे कोई मसला बताएं ताकि मैं देखूं कि वो उस मसले पे अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान है, फरिश्ते थोड़ी ना है। तो अच्छा चलो फिर देखते हैं ताकि इस मसले का जो है ना हल हम कोई निकालें। अच्छा, अब वो जो मुखालफत वाले लोग थे उनमें से एक बंदा उठा, उसने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक मिंबर बनाया था जिस पे प्यारे नबी बैठ के बयान किया करते थे। उसकी ना शायद 2-3 सीढ़ियां थी, सीढ़ियां चढ़ के प्यारे नबी ऊपर बैठा करते थे और बयान किया करते थे, ताकि जो लोग हैं, आजकल के दौर के माइक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से बात को समझ सके। एक हकीकत है ना, जो इंसान ऊपर थोड़ा बैठा हुआ होता है, नजर आ रहा होता है, उसकी बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है। तो इस तरह प्यारे नबी ने शायद तामीर करवाया हुआ था। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने ना एक जीना वो नीचे बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मैं तो प्यारे नबी वाले दर्जे पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, अब हजरत अबू बकर ने इस तरह किया। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो वो एक जीना मजीद नीचे बैठे। उन्होंने कहा कि मैं तो अबू बकर के बराबर नहीं हूं, मैं तो उनके वाले दर्जे पे नहीं बैठ सकता, मैं मजीद एक नीचे बैठता हूँ। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया, अब उन्होंने सोचा कि ये चीज़ तो गलत जा रही है। मतलब कि वो उनकी अपनी मोहब्बत थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अपनी मोहब्बत थी, हजरत उमर की अपनी मोहब्बत थी, अपना अपना उनका तरीका था। हजरत उस्मान ने इजमा किया, इजमाए उम्मत भी तो एक होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस सीट पे प्यारे नबी बैठा करते थे उस सीट पे बैठ के उन्होंने बयान दिया। अब जो मुखालिफ लोग थे वो कह रहे थे इन्होंने तो गलत किया, इन्होंने प्यारे नबी की तो शान में गुस्ताखी की, ये तो उस मेंबर पे बैठ गए। अब जो हजरत उस्मान के हामी अफराद में से एक आदमी था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा अगर वही सिलसिला चलता रहता तो आज आप और मैं कहाँ से बयान कर रहे होते, हम तो कुएं में चले गए होते। हर आने वाला बंदा पिछले से एक दर्जा नीचे चलता जाएगा, फिर तो हम कुएं से खिताब कर रहे होते लोगों से। फिर उन्होंने सोचा हाँ बात तो ये ठीक है वाकई में। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजमा किया इस बात पे। उन्होंने सोचा कि जाहिर है अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा, हजरत उस्मान के बाद हजरत अली एक जिना मजीद नीचे आते, फिर उनके बाद एक मजीद नीचे होते तो आज कहाँ से उलमाए किराम खिताब कर रहे होते, वो तो कुएं में ज़ाहिर सी बातें होते अब। तो इसलिए अब जब इस्लाह की जाती है ना किसी मामले की, तो बीच में से यही कुछ निकलता है, कुछ भी नहीं होता। हमारी अनाएं होती हैं, हमारे मसाइल होते हैं जो कि हमारी सोच होती है, हमारी गलत फहमियाँ होती हैं जो कि एक चीज़ को बड़ा उन्होंने जकड़ा हुआ होता है, धागे जैसे आपस में उलझे हुए होते हैं। ये चीज़ भी वैसे ही उलझी हुई होती है। पता है क्या हुआ फिर, ये मुझे वाकया याद कब आया, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊँ। वो यूँ हुआ कि हमारे ना एग्ज़ाम्स की टर्म वगैरह जैसे हो रहे थे, टर्मिनल टेस्ट वगैरह, तो हमें ना किसी सिचुएशन में 2 क्लासेस को इकट्ठे कंबाइन करना पड़ा एक रूम में। जब हमारी वो 2 क्लासेस कंबाइन हुई ना, चंद वक्फे के लिए, मतलब होल डे नहीं, मुकम्मल डे के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए जब इस तरह हुआ, तो अब 7 क्लास की 8 से या 6 की 7 से जो भी क्लासेस थी, बहरहाल दोनों क्लासेस की आपस में बड़ी अजीब किस्म की लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई चली, उस दिन भी छुट्टी होगी, चली, अगले दिन आए तो फिर वही लड़ाई चल रही थी। अब मैंने कहा देखूं तो सीखी इनकी लड़ाई में है क्या कि बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करे। अब एक क्लास की बच्ची XYZ जो भी थी, उसने कहा टीचर दूसरी क्लास की जो बच्ची थी फलां ABC समझ लें, उसने ना मेरे बारे में ये कुछ कहा है। अच्छा, मेरे बारे में ये कहा, मेरी क्लास की फलां बच्ची के बारे में ये कहा, हमारी पूरी क्लास के बारे में ये कहा, फलां क्या। मैंने कहा XYZ बेटा मेरी बात सुने, आपको ये बात बताई किसने कि ABC ने आपके बारे में ये बात की। कहती है टीचर ये दूसरी बच्ची ने। दूसरी से पूछा, मैंने कहा बेटा आपको किसने कही, क्योंकि ABC बाजिद है कि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की है। अब दूसरी से जब पूछा उसने कहा मुझे तीसरी ने बताया, तीसरी से पूछा उसने कहा मुझे चौथी ने बताया, चौथी ने, मतलब इस तरह से बात होते होते हैं, मतलब कि बीच में से कुछ भी ना निकला। तो फिर मैंने उन्हें कहा बेटा बीच में से कुछ निकला, उसी वक्त उस क्लास की सुलह हो गई। तो फिर मैं उस वक्त सोच रही थी, जब मैंने बच्चों की सुलह करवा ली तो मैंने सोचा कि हमारे भी काफ़ी सारे मसाइल ऐसे ही उलझे पड़े हैं।
ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے، ہم اس چیز کو سلجھانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ خود کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں۔ عقل مند کون تھا؟ کامل کون ہے؟ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے اللہ کے بعد جو کہ کامل تھی، جو کہ پیر کامل تھے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم نے تو غلطیاں کرنی ہیں، ہم نے تو اس طرح کی غلط فہمیاں ہمیں ہو جانی ہیں۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، شیطان نے تو اس طرح کے مسائل کریٹ کرنے ہیں۔ تو انہی مسائل سے جب ہم مسائل ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے اپنا، یہ نہیں کہ ان کا شکار ہو جانا چاہیے۔ جب ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بڑھتی ہیں۔ جب ہم ان مسائل سے نکلتے ہیں، ان کو اس طرح کھول کے دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی کے بلبلوں کے علاوہ، جھاگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو اس لیے آج کا سبق یہی ہے، آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ بھی یہی تھا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بات آئے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو ہمیں یہی بتایا ہے نا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ جب اے نے بی سے کہا، بی نے سی سے کہا، سی نے ڈی سے کہا، تو پہلے ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ مسئلہ کیا تھا۔ تحقیق کسی نے نہیں کی، اور بس وہ پوری دو کلاسز کی مجموعی تعداد، اس کلاس کی مجموعی تعداد، اس کلاس کی دونوں کلاسز ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہونے والی تھی، بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ چیز ہوتی ہے، شیطان کا یہی وار ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، چھوٹی سی بات پہ غلط فہمی ڈال دیتا ہے، اور ہم ماشاءاللہ سے اس غلط فہمی کو بڑھاتے پالتے اس کی نشو نما کرتے 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 ایک دن مر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سپورٹ کریں جیسے آپ لوگ باقی ویڈیوز میں کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ مزید اس سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے۔ ایک دفعہ پھر کے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔